Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 7th English chapter number 10 and chapter name is Stopping by Woods on a Snowy Evening. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 and it's a very popular poem written by Robert Frost. He was an American poet. Before starting explanation line by line, I have to tell you one thing more. If you have not subscribed my channel yet, then please subscribe immediately. Whereas when I upload any new video related to your chapter, your syllabus, then you can find notification immediately. Okay? So let's start explanation line by line. First stanza is, whose woods these are, I thinks I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The guys, इसके पहले मैं बताऊं कुछ इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में। यह पोएम उस समय की है जब पोएट अपने घोड़े पे सवार होकर रास्ते से जा रहा था। शाम का समय था, ठंड का मौसम था, काफ़ी संध्या हो चुकी थी, तो अचानक उसको रास्ते में एक वुड्स मीन्स जंगल मिला। तो जंगल मिलता है तो जंगल काफ़ी घना था, हरा भरा था, तो पोएट उस जंगल के दृश्य को देख कर के रुक जाता है। फिर वहीं से स्टार्ट होती है पोएम की लाइन, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक्स आई नो। कभी कहता है यह जंगल किसका है, आई थिंक आई नो, शायद मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन विलेज दो, हो सकता है उसका घर गांव में हो। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, आगे कहता लेकिन वह मुझे यहाँ खड़े हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, जो मैं यहाँ खड़े होकर उसके वुड्स को, जंगल को देख रहा हूँ और जंगल पर लगी हुई गिरी हुई बर्फ़ के टुकड़े की सुंदरता को देख रहा हूँ, वह यहाँ मुझे नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका घर गांव में होगा। राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टैंजा, टू लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. आगे पोएट कहता है, प्यारे बच्चों, My little horse must think it queer. मेरा छोटा घोड़ा, उसको ये सब बहुत ही विचित्र लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कहता है कि मेरा घोड़ा मेरे बारे में बहुत विचित्र सोच रहा है। क्यों? टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर, क्योंकि मैं यहाँ बिना कोई आसपास घर, बिना कोई फार्म हाउस के जंगल में रुक गया हूँ। और बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और जंगल के बीच में, जमे हुए झील के बीच में जो मैं रुका हूँ, मेरा घोड़ा सोच रहा है कि मेरे मालिक बड़े ही विचित्र हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और इस वर्ष के सबसे काली शाम का वक्त है और मैं यहाँ रुका हूँ, शायद मेरा घोड़ा यही सोच रहा होगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज, दिस इज, ही गिव्स हिज हॉर्नेस बिल अ स्नैक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड्स एंड डॉनी फ्लेक। ही गिव्स हिज, ही कौन? हार्स गिव्स हिज हॉर्नेस बिल असेक, घोड़ा, हार्नेस मीन्स होता है बच्चों घोड़े की गले में लेदर के पट्टी से बंधी होती है बेल, घंटी, तो घंटी की आवाज़, घोड़ा अपनी घंटी की आवाज़, घंटियों को हिलाकर आवाज़ करता है, इंडिकेट करना चाहता है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि लगता है मालिक को कुछ गलती हुई है यहाँ पर, वरना इस जंगल में क्यों रुकते। द ओनली अदर साउंड एंड स्वीप, और जंगल में केवल तेज, स्वीप मतलब
तेज़ी से चलने की आवाज़, साउंड, केवल यहाँ सनसनाहट की आवाज़ समझ सकते हैं। एकांत में जो हवाएं चलती हैं, यहाँ केवल एकदम शांत हवाएं चल रही हैं। ऑफ इजी विंड्स एंड डॉनी फ्लेक। डॉनी फ्लेक का मतलब होता है, फ्लेक मीन्स होता है पीस ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे टुकड़े। और यहाँ हवाएं चल रही हैं और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं। कहने का मतलब वो ठंड की रात है ना, ठंड भरी शाम थी, तो यहाँ बर्फ़ के छोटे टुकड़े गिर रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बस और कुछ नहीं है। तो घोड़ा अपने हार्नेस को, बेल को बजाकर मुझे इंडिकेट करना चाहता है कि मेरे मालिक को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है, जो इस बीच जंगल में खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नाउ लास्ट पैसेज इज फ्रॉम हियर। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Now see, the woods are lovely, dark and deep. पोइट कहता है वुड्स जंगल बड़े ही प्यारे हैं, डार्क में काली, शाम क्योंकि शाम भी काली है तो जंगल भी काली एकदम ब्लैक दिख रहे हैं, एंड डीप बड़े ही घने हैं। तो कहता है प्यारी, बड़ा ही अच्छा जंगल है, बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही घना सघन जंगल है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे और भी वादे निभाने हैं, इसलिए एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसलिए मुझे थकने से पहले, सोने से पहले मीलों जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कभी कहता है कि मुझे मीलों तक जाना है, इसलिए मैं चाह कर भी यहाँ नहीं रुक सकता। हालांकि पोएट की इच्छा नहीं है कि वहाँ से जाए, लेकिन उसको और भी अधिक काम है। पैरास्टन बड़ी पॉपुलर लास्ट की 2 लाइन है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहते थे, और जिस वक्त उनकी डेथ हुई उनकी मेज पर 2 लाइनें लिखी मिली थी, यही 2 लाइन, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका एक अर्थ और निकलता है प्यारे बच्चों। कवि का आशय है कि मुझे मरने से पहले, बिफोर आई स्लीप मीन्स जीवन में मरने से पहले और भी ढेर सारे वादे करने हैं, वादे पूरे करने हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट में शेयर करें। Here is some line about poet Robert Frost. Was born in 1874 and died in 1963. Was an American poet. अमेरिका के पोएट थे। His poems are full of scenes from rural life and early 20th century. उनके पोएम में रूरल में ग्रामीण इलाकों के दृश्य का डिस्क्रिप्शन मिलता है। लगभग 20th सेंचुरी के मध्य की बातें इनकी पोएम में मिलती हैं। एंड यूज दिस सिंपल थीम्स ऑफ टू एक्सप्लोर डीप फिलोसफिक आइडिया। और इस पोएम में उन्होंने अपनी दार्शनिक आइडिया को डिस्क्राइब किया है। देखते हैं कंप्रेहेंशन क्वेश्चन, comprehensive question. There, complete the following summary of the poem. I have filled here. मैं बता दूँ, यहाँ पर आप वर्ड्स फिल कर लीजिए। ओनर, स्टॉप, मिस्टेक, विंड्स, डॉनी फ्लैग, लोनली, लवली है, प्रॉमिस टू कीप, प्रोमिसेस टू कीप, यहाँ पर प्रोमिसेस टू कीप। ओके आगे देख लेते हैं। चूज A2, चूज द करेक्ट आंसर। फ्रेजेस प्रोमिसेस टू कीप मीन्स यहाँ पर लगा मेनी कमिटमेंट टू फुलफिल। सेकंड का टू डाई, स्लीप मीन्स टू डाई, क्योंकि मेटाफोरिकली मीन्स उसका इंडिकेटिव वर्ड आपको देखना है। ओके मीन्स
सिंबोलिज्म इज सोने का मतलब सोने से पहले। अगर इसको हम आध्यात्मिक नज़र से देखें, रिटोरिकल दृष्टि से देखें, तो कवि का कहने का मतलब यही था। दार्शनिक फिलोसफिकल साइड से देखें तो पोएट का मतलब यही था कि मुझे मरने से पहले जीवन में बहुत कुछ अभी करना है, इसलिए इस जंगल में मैं नहीं रुक सकता। ओके गाइज, और लास्ट का देखते हैं, विच इज ट्रूथ। इसको लगा लीजिए, द पोएट इज नॉट श्योर इफ ही नो ओनर ऑफ द वुड्स। ओनर ऑफ द वुड तो जानता था लेकिन श्योर नहीं था। ओके, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज यूज्ड द फॉलोइंग फ्रेजेस टू क्रिएट अ सीनरी इफेक्ट। ईच ऑफ देम मेक्स अ विजुअल और ऑडिटरी इम्पैक्ट ऑन द रीडर। पुट देम इन द करेक्ट पार्ट ऑफ द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मिस आप समझ जाइए कि कौन सा यहाँ पर साइड, कौन सा दृश्य आप देख सकते हैं, किसको आप फील कर सकते हैं ना। फ्रोजन लेक विजुअल है, बिना देखे तो नहीं जान पाएंगे, विजुअल लगा दीजिए। इजी विंड, अडोजी फ्लेक, देखिए इसमें डबल है बेटा, लेकिन इजी विंड, विंड तो कोई नहीं देख सकता। डॉनी फ्लेक, बर्फ के टुकड़े अगर गिर रहे हो तो दिखाई देते हैं, बट इसको आडुअल लगा देंगे। फिल अप विथ स्नो, स्नो से भरा हुआ विजुअल है। डार्केस्ट इवनिंग विजुअल। हॉर्नेस बिल एंड शेक ऑडिबल। लवली विजुअल। एंड डार्क एंड डीप क्या होगा, विजुअल। तो इसको आप नेक्स्ट पेज पर फिल कर लेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको पेज। देखिए बच्चों, इस पर यही पेज है आपका और ब्लैंक शीट है। यहाँ पर आप विजुअल इम्पैक्ट, ऑडिटरी इम्पैक्ट को फिल कर लेंगे। हाँ, पेंसिल से मैंने कुछ फिल भी किया है ऐसे ही। और लास्ट का इसको मैं बता देता हूँ, टू गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। बेटा एलिट्रेशन मीन्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लेटर, टू or मोर लेटर इन अ सेंटेंस। मीन्स कि अगर एक ही सेंटेंस में सेम एक ही वर्ड कई बार आ रहा हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो चैप्टर आपको पोएम की लाइन से चूज करके कोई 2 लाइन ऐसी लिखनी है, 2 एलिट्रेशन एग्जाम्पल वाली लाइन। मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ नोट किया, हुज वुड्स दीज आर देयर आर। फर्स्ट लाइन है, देखिए डब्लू डब्लू 2 आ गया, डॉट डॉट किया है। आप पोएम से देख लेंगे ये लाइन को, डब्लू एंड डब्लू 2 बार आया, मीन्स एलिट्रेशन। और नीचे का सेकंड वाला देख लेते हैं, एग्जाम्पल मीनिंग ऑफ लाइन्स माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। 1 मिनट स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल यह रहा, दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं पहले फर्स्ट वाला। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। देखिए बड़ी ही मशहूर लाइन है, डार्क एंड डीप, डी एंड डीप, डार्क में भी डी, डीप में भी डी, मतलब 2 बार डी आया है, इट मीन यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। ओके, तो पोएम से आप लाइन को देख के लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। और इस सेकंड का देख लेते हैं जरा सा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। व्हाट इज सेइंग अबाउट हिज ओन ड्यूटी, वी हैव एक्स्ट्रा ड्यूटी इंस्टेड ऑफ सीइंग स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ वुड्स। इस जंगल के सामने खड़े रहना तो अच्छा लग रहा है, सुंदर है, बट मुझे लाइफ में और भी आगे बढ़ना है, और भी कुछ वादे पूरे करने, इसलिए मुझे थकने से पहले, सोने से पहले या फिर मरने से पहले जाना पड़ेगा और अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, बस आपको ज़रा सा राइम स्कीम मैं बता दूँ, राइम स्कीम कैसे सेट करते हैं। फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पहले हम फर्स्ट पेज पर चलिए। प्यारे बच्चों, वे कम ऑन द फर्स्ट पेज। देखिए फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ राइम स्कीम, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्सर हर पोएम में आपसे राइम स्कीम के बारे में बोला जाता है, क्वेश्चन बनता है। तो मैं आज सिखा दूँ आपको राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, नो, दो, हियर, स्नो, ऐसे राइम स्कीम निकाले जाते हैं। देखिए जैसे
रिदम है नो, और नो से मैच करता हुआ आप यहाँ देखेंगे दो है ना, तो इसको ए बना लें। और सेकंड का भी नो दो सेम प्रोनाउंस कर रहा है, इसको भी ए बना लेंगे। अब हियर नो से नहीं मैच कर रहा है ना, तो अलग है, हियर का बी आप नोट कर लेंगे। बट आगे देखिए स्नो है, अब ऊपर मैच करिए, नो दो एंड स्नो सेम साउंड दे रहा है, यस, तो इसको भी आप ए बना लेंगे। ओके, इतना हो गया। आगे देखते हैं, देखिए क्वियर, क्वियर आया, ऊपर से मैच नहीं कर रहा है कोई रिदम, मतलब अलग है। बट हियर यहाँ पर देखिए हियर से मैच कर रहा है बेटा, हियर, तो इसको बी बना लेंगे। अब बी, नियर ए भी बी, लेक, अब लेक अलग है तो लेक अलग है, अब लेक को सी बनाएंगे। और ईयर फिर आया वही बी। अंडरस्टूड। आगे देख लेते हैं लास्ट 8 लाइन। सेक, मिस्टेक, बट उसके पहले आपको देखना पड़ेगा सेक ऊपर से मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है। यहाँ क्या था, सेक, इसको हम, हाँ एक मिनट, यस सेक, अब इसको हम सी बनाएंगे, ठीक है। लेक से, लेक सेक मैच कर रहा है, लेक सेक मिस्टेक, तो ए बी सी हो गया बेटा। अब स्वीप, स्वीप न्यू आया है, न्यू वर्ड, स्वीप के लिए डी यूज कर लेंगे, क्योंकि स्वीप से मैच करता हुआ रिलेटेड कोई ऊपर वर्ड नहीं दिया। अब फ्लेक, फ्लेक क्या है, सेक मिस्टेक फ्लेक, फिर से सी आया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा का रिदम। डीप, देखिए डीप, स्वीप, स्वीप आया ना, स्वीप डीप सेम है, तो इसको भी डी बनाएंगे। कीप, इसको भी डी बनाएंगे। स्लीप, इसको भी डी बनाएंगे। एंड स्लीप, इसको भी डी बनाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आगे हम एक नई वीडियो के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।